हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो चैप्टर फोर्थ के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 4.1 और एक्सरसाइज नंबर 4.2 को कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज अपन चल रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 की ओर। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज अपन एक्सरसाइज नंबर 4.3 की ओर। एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो हमारे पास है वो है, देखो हमें एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्या 4.3 क्या कह रही है। 4.3 के अंतर्गत अपन ने जो है वो पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत अपन एक तो पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जिसके बारे में अपन मूलों की प्रकृति के बारे में और सिद्धाचार्य सूत्र के बारे में। तो यानी यहाँ हम इस चैप्टर के अंतर्गत इस एक्सरसाइज के अंदर को जो पढ़ेंगे वो होगा, एक तो हमारा मूलों की प्रकृति और दूसरा होगा सिद्धाचार्य विधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमें कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि अपन ने मूलों की प्रकृति के लिए मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बोला था कि आप उनको याद रखना। अगर आपने याद कर लिए होगे तो फिर कोई टेंशन नहीं है, और अगर याद नहीं किया होगा तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व होने का मतलब अपन ने पढ़ा था कि मूल वास्तविक और काल्पनिक दो प्रकार के पढ़ा था ना। एक पढ़ा था मूल वास्तविक होता है, दूसरा पढ़ा था मूल काल्पनिक होते हैं। तो जब मूल काल्पनिक होते हैं तो हमें ज्ञात नहीं करना है, लेकिन मूलों का अस्तित्व यानी मूल वास्तविक हो तो हमें उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसको पता करते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5, मैंने आपको बोला था मूलों का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू चाहिए। तो यहां से हमें पता करना होगा a कौन सा है, b कौन सा है और c कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बताया था x² के साथ होता है उसको a कहते हैं। तो यानी जो ये x² के साथ 2 है इसको अपन a कहेंगे, ये x के साथ जो -3 है उसको अपन b कहेंगे, और ये जो अचर पद है इसको अपन क्या कहेंगे, c कहेंगे। तो यानी हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी। यहां से अपने को मिल जाएगी, ये हो जाएगा हमारे लिए ए, ये हो जाएगा हमारे लिए बी, और ये अचर पद हो जाएगा हमारे लिए सी। ये चीज समझ में आ गई आपको, ए बी सी। अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने, तो सबसे पहले तो अपने को b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो निकाल देते हैं b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू यहाँ कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ हमारे पास -3 है। तो हम यहाँ b की जगह लिखेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 का 4। a की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो 2 इंटू 5। बात समझ में आ गई ना मेरी। जहां जो वैल्यू बोली वही वैल्यू रखी, b² बोला तो b की वैल्यू रखी, 4a की वैल्यू रखी और c की वैल्यू रखी। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू अपने को पता चल गई। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो -3 का स्क्वायर है, माइनस की घात सम होती है तो उत्तर हमेशा कैसे आता है, प्लस में आता है। मैंने आपको बोला था माइनस की घात सम, माइनस की घात सम होने का मतलब क्या हो गया, जिसकी घात 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे सम संख्याएं होती है तो उनके आंसर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। और माइनस में होती है, जब माइनस की घात विषम होती है, विषम का मतलब होता है 1 3 5 7, तो ये उस समय माइनस की जो घात आती है, माइनस की घात विषम होने पर उसका जो आंसर जब अपन निकालते हैं तो वो किस में आता है, माइनस में आता है। ये चीज अपन ने से रखी है, पहले से भी पता है और आज वापस बता दिया। तो यानी यहाँ माइनस की घात सम है तो उत्तर प्लस में आएंगे, 9 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 और 4 को गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 को 5 से गुणा करोगे तो 8 तो 5 40 हो जाएगा। 9 में से 40 घटता है क्या, 9 में से 40 नहीं घटता है, तो 40 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 31, तो यानी माइनस का 31 आ जाएगा इसका आंसर। अब माइनस का 31 आया तो बताओ ये 31 है वो 0 से बड़ा है या छोटा है। तो मैंने बताया था ऋणात्मक संख्या हमेशा क्या होती है, 0 से छोटी होती है। तो हमारे पास ये 0 से छोटा आया तो हम लिख देंगे चूंकि b² माइनस 4ac जो है क्या है, 0 से छोटा है। और जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। तो अपन लिख देंगे इसलिए मूल काल्पनिक हो गए, क्या हो गए, मूल काल्पनिक हो गए। अब मूल काल्पनिक हो गए तो हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अगर मूल वास्तविक होते तो हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें पहले ही बोल दिया कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात करना है, नहीं तो हमें नहीं करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, अगला प्रश्न है हमारे पास 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4।
यही है। तो -3x² माइनस 4√3 प्लस 4 बराबर 0 है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला ये हो जाएगा a, ये -4√3 हो जाएगा b, और जो ये 4 है वो हो जाएगा c। ये चीज समझ में आ गई। वापिस वो के वो तरीका, हमारा प्रश्न तो वही है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। ए बी सी की वैल्यू निकल गई, निकाल दो b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। b की वैल्यू कितनी है, -4√3 है, तो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, a की वैल्यू कितनी है 3 है, c की वैल्यू कितनी है 4 है। क्लियर यहां तक। तो यानी यहां से निकालूंगा तो देखो माइनस की घात सब में, उत्तर तो प्लस में आएंगे, कोई लेना देना नहीं है। 4√3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 4√3 का स्क्वायर देखो क्या होता है, 4√3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 4√3 इंटू 4√3, 4 और 4 का गुना तो हो जाएगा 16, √3 और √3 का गुना हो जाएगा 3। पता है ना, ये तो √3 और √3 को गुना करते 3 आता है, तो 16 और 3 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल के जाएगी 48 निकल जाएगी। तो ये तो हो गया 48 माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को वापस 4 से गुणा किया तो 48, तो 48 में से 48 गया तो क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 आया तो 0 आता है तो मूल क्या होते हैं भाई, वास्तविक और समान होते हैं। अपन ने पढ़ा था ना कि जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और समान होता है। सूत्र अपन ने पढ़े थे। अगर सूत्र नहीं पढ़ा है तो प्यारे विद्यार्थी मैं आपको एक बार वापस से सूत्र जो है रीड आउट करवा देता हूं। देखो आ जाओ, चलो एक बार, अगर किसी विद्यार्थी ने सूत्र पता नहीं होता है तो वो अगर ऐसे कंफ्यूज होता रहेगा, वापस बताता हूं। तो देखो ये रहे हमारे पास कि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो मूल वास्तविक और बराबर होते हैं, और b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो मूल काल्पनिक होते हैं। ये अपन ने पहले से हमारे पढ़ रखा है। तो चलते हैं वापस प्रश्न की ओर अपन। तो देखो यहां हमारे पास जो प्रकृति मूल b² माइनस 4ac की वैल्यू निकल के आई, वो क्या निकल के आई 0 निकल के आई। 0 निकल के आई तो अपन लिख देंगे चूंकि b² माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएंगे मूल वास्तविक व बराबर हो गए। अब वास्तविक को बराबर हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रश्न यही था कि यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व तो है भाई, वास्तविक है तो अस्तित्व होगा, तो अस्तित्व है तो निकालो। किस विधि से निकलेगा, छिद्राचार्य विधि से निकलेगा। तो लिख दो छिद्राचार्य विधि से। अब छिद्राचार्य विधि से क्या होता है भाई, छिद्राचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता था, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बट्टा 2a, यही हुआ करता था। देखो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, तो वैल्यू रखोगे बेटा तो इधर देखो क्या आएगी, माइनस का माइनस। अब b की वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू। तो देखो b की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, b की वैल्यू ये -4√3 थी, तो ये लिख दो -4√3। फिर ये प्लस माइनस का प्लस माइनस अंडरूड का अंडरूड। अब देखो b² माइनस 4ac की वैल्यू रखनी है, किसकी वैल्यू रखनी है, b² माइनस 4ac की वैल्यू। यहां अपन ने निकाली थी b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, तो अंडरूड 0 हो जाएगा बट्टा 2 का 2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 3 थी। समझ आ गई मेरी बात कि नहीं आई। सॉल्व कर लेते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस √0 की वैल्यू 0 बट्टा 3 और 2 को गुणा करेंगे तो 6, प्लस माइनस है तो 0 को कोई जोड़ो या घटाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार 4√3 प्लस 0 बट्टा 6, एक बार ले लो 4√3 माइनस 0 बट्टा, देखो यहाँ एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों लगे हुए, तो एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो। तो 4√3 बट्टा 6 और 4√3 बट्टा 6, 2 के पार्ट से काट दो, 2 बट्टा 3 2 बट्टा 3, तो क्या हो जाएगा √3 बट्टा 3 √3 बट्टा 3। दोनों अपन ने पहले ही बोला था कि जो मूल वास्तविक और बराबर आएंगे तो दोनों बराबर ही आएंगे भाई, क्योंकि हमारे पास दोनों मूल कैसे है बराबर हो गए। क्लियर यहां तक, चले आगे।
तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों कि कुछ भी करना नहीं है, करना कुछ भी नहीं है, हमें बहुत इजी वे से निकलता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर थोड़ा सा ध्यान रख लिया तो अपना काम हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, करना कुछ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस सिंपल वे में है, इसको कर दो आपका काम हो जाएगा। अगला देखो, अगला तीसरा प्रश्न है हमारे पास। अगला प्रश्न है 2x² माइनस 6x प्लस 3। वो के वो तरीका b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो और पता करो कि मूल कैसे है, वास्तविक है या काल्पनिक है। तो सबसे पहले यहां से ये हमारे पास हो जाएगा a, ये हमारे पास हो जाएगा b और ये हो जाएगा हमारे पास c। a b c निकल गए। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, तो निकाल दो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -6 है, क्योंकि x के साथ वाली -6 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 6 हो गया, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, तो 2 इंटू 3 -6 की घात सम है, तो उत्तर प्लस में आएगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 को 2 से गुणा करोगे 8, 8 को 3 से गुणा करोगे 24। गुणा करना तो आता है ना, आगे से आगे कुछ नहीं करना। देखो दो, पहले 4 को 2 से गुणा किया तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 हो गए। अब 8 जो आंसर आया उसको वापस आगे 3 से कर दो, तो 8 का गुणा 3 से करोगे तो 24। क्लियर? तो 36 में से 24 गए 12। अब देखो 12 आया, 12 एक धनात्मक संख्या है, और धनात्मक संख्या है तो क्या है 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो अपन लिख देते हैं चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, और 0 से बड़ा है तो क्या होगा मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो गए, तो लिख दो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न हो गए। ठीक है, अब वास्तविक और भिन्न भिन्न हो गए तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा भाई, ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं ज्ञात। अब देखो ज्ञात करना है तो ज्ञात आराम से कर लेंगे, वो के वो तरीका श्रीधराचार्य विधि लगा दो, तो लगा दो श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य सूत्र से यहां देखो एक थोड़े से पीछे चलते हैं, इस वैल्यू को x लिख देना बेटा। ये जो श्रीधराचार्य विधि होती है ना, इसमें x लिख देना, x बराबर -b। यहां पे भी x लिख देना, थोड़ा सा x लिख देना ताकि हमारा काम अच्छा रहे। x बराबर ये भी हो जाएगा, x बराबर ये भी हो जाएगा, x बराबर, तो x बराबर, और ये दोनों भले सेम हो, कोई लिख दो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। x बराबर 2√3/3 और x बराबर 2√3/3। क्लियर? यहां तक ये अपने को थोड़ा सा समझना था। x लिख दो तो थोड़ा अच्छा होता है, ऐसे लिखो या नहीं लिखो बात वही होती है, लेकिन लिख दो तो थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। x बराबर माइनस का माइनस b की वैल्यू, b की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ माइनस का 6 है, तो b की वैल्यू -6 है, तो लिख दो माइनस का 6 प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12 थी, तो ये हो जाएगी 12/2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 प्लस माइनस √12। √12 की वैल्यू निकालने आती है, √12 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 2√3। कैसे आती है देखो बता देता हूं, कुछ नहीं करना, इस 12 के टुकड़े करो। क्या करो, 12 के टुकड़े करोगे तो 2 के पहाड़े से 6 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार, 3 के पहाड़े से 1 बार। जिनका जोड़ा बन जाता है वो √, से बाहर आ जाता है, जिनका जोड़ा नहीं बनता वो √, के अंदर रहता है, तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो यानी यहां वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएगी 2√3/2 इंटू 2। x बराबर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर हो जाएगा 6 और 2√3 में देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो 6 में से 2 कॉमन लिए तो पीछे क्या बचेंगे 3, प्लस माइनस का प्लस माइनस, 2√3 में से 2 कॉमन ले लिए तो पीछे क्या बचेंगे √3/2 इंटू 2। 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3/2। तो यानी हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 3 प्लस माइनस √3/2।
2, तो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस अंडर 3/2 और एक बार निकल के आ जाएगी 3 माइनस अंडर 3/2। समझ आ गई मेरी बात? यानी कहने का मतलब x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई। अब देखो ये वैल्यू निकल के आ गई, तो यानी यहाँ हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक आ गया 3 प्लस अंडर 3/2 और एक आ गया 3 माइनस अंडर 3/2। तो यानी यहां तक जो अपन ने समझा है वो अपने को समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? हाँ, किसी को अगर कोई विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। देखो भाई, जब तक आपको प्रॉब्लम आएगी तब तक हमें कोई फायदा नहीं है। आपको प्रॉब्लम आना बंद होना चाहिए, तब हमारा पढ़ाया हुआ सार्थक है, ठीक है ना? और वो जो पढ़ाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद कब होगा? जब आपको कोई चीज समझ में आए। और अगर आपको कोई चीज समझ में भी नहीं आए तो फिर हमारा पढ़ाना निस्वार्थ गया, ऐसे ही उसका कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है ना? तो चलो आगे, अगला है हमारे पास दूसरा प्रश्न। अब देखो दूसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। अपने को कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण में, एक द्विघात समीकरण है, ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है इसमें k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। यानी जो ये k दे रखा है, यहां पर जो ये k दे रखा है, इस k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए दो मूल बराबर है। दो मूल बराबर होते हैं तो दो मूल कब बराबर होते हैं बेटा? दो मूल उस स्थिति में बराबर होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। अपने को पता है ना कि दो मूल बराबर कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अपने को पहले ही बोल दिया कि ये क्या है, यहाँ पर 0 है। इसका मतलब हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर में 0 रखना है। तो देखो सबसे पहले लिख देते हैं कि चूंकि मूल बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर बात? ये चीज समझ में आ गई? क्यों आया? क्योंकि यहां अपने को पहले ही बोल दिया कि निम्न जो द्विघात समीकरण है उनके k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके दो बराबर मूल है। अपने को पहले ही बोल दिया मूल बराबर है मतलब है, और है तो फिर अपने को तो पता चल गया ना कि इसके मूल बराबर है, तो बराबर हो गए तो 20 को माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0 निकल के आएगी। इतना दिमाग चला दिया तो फिर काम हो जाएगा सारा। तो 20 को माइनस 4ac की वैल्यू 0 कैसे आई वो समझ में आ गया। अब यहां से ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है तो a की वैल्यू 2 हो गई, x के साथ में k है तो b की वैल्यू k हो गई, और c अचर पद c है, 3 है तो वो हो गया c। यहां से वैल्यू रख दो, b की वैल्यू है हमारे पास k, तो k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 3 बराबर 0। k स्क्वायर का k स्क्वायर 2 और 4 को गुणा किया 8, 8 और 3 को गुणा किया तो 24, तो माइनस 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 24 उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, और प्लस का 24 हो जाएगा। एक तरफ से स्क्वायर हटाओ तो दूसरी तरफ क्या लगता है भाई? अंडर लगता है, और अंडर भी कैसा लगता है? प्लस माइनस वाला लगता है, हमेशा याद रखना। तो क्या लग जाएगा? प्लस माइनस अंडर 24, अंडर 24 की वैल्यू निकाल दो। 24 की वैल्यू निकालोगे तो लगभग आएगी 4 नहीं 4 2 अंडर 6, 2 अंडर 6 कैसे आएगी? देखो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, इन दोनों सेम संख्या है, सेम संख्याओं का जोड़ा बन गया तो ये 2 तो आ जाएगा अंडर से बाहर। ये 2 और 3 दोनों अलग अलग है, जोड़ा नहीं बना किसी का भी, ना 2 का बना ना 3 का बना, तो दोनों वापस अंदर चली जाएगी। तो 2 क्या हो जाएगी? 6। तो क्या हो जाएगा? 2 अंडर प्लस माइनस 2 अंडर 6। तो ये हमारा k का वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? क्या नहीं आई? तो यानी यहां पर सिंपली वे में अपने को समझना था कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रखो और उसके बराबर में रख के k की वैल्यू निकाल दो। तो यहां तक क्लियर। अगला चलते हैं, अगला दूसरा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो इसमें तो कोई समझने की बात नहीं है, दोहराया नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है तो के एक्स और एक्स माइनस 2 को क्या कर दो? गुणा कर दो। और जैसे ही आप गुणा करोगे, के एक्स और एक्स माइनस 2 को गुणा करोगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो आओ देखो बनाते हैं। के एक्स और एक्स को गुणा किया, सॉरी के एक्स और एक्स को गुणा किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और 2 को गुणा किया तो माइनस का 2 के एक्स
प्लस 6 बराबर 0। बन गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बन गया तो देखो एक्स स्क्वायर के साथ के है ये हो जाएगा ए, एक्स के साथ में -2 के है ये हो जाएगा बी, और जो ये अचर पद 6 है वो हो जाएगा सी। पहले से हमारा प्रश्न फिक्स है कि मूल वास्तविक और क्या है बराबर है, तो मूल वास्तविक और बराबर है तो लिख दो चूंकि मूल क्या है बराबर है, तो लिख दो मूल बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 आएगी तो यहां से जो अपने वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो और के की वैल्यू निकाल दो। तो देखो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -2k है, तो ये हो जाएगा -2k स्क्वायर का स्क्वायर -4 का 4, ए की वैल्यू हमारे पास है k और सी की वैल्यू हमारे पास है 6 बराबर 0। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चले आगे। अब देखो माइनस की घात समय उतर तो प्लस में आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, k का स्क्वायर करूंगा तो k स्क्वायर माइनस ये तीनों गुणे में गुणा कर दो, 4 और 6 का गुणा किया 24, 24 और k को गुणा करोगे तो 24k, तो -24k बराबर 0। 4k स्क्वायर देखो यहां से एक चीज करो, 4k इसमें भी है 4k इसमें भी है तो 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन लोगे तो देखो क्या बनेगा भाई 4k कॉमन लोगे तो देखो 4k स्क्वायर में से 4k कॉमन ले ले तो पीछे बचेगा k, क्योंकि 4 बार आ गया k स्क्वायर में से k आ गया, -24 में 4 का भाग दोगे 6, k बार आ गया बराबर 0। ये 4k गुणे में उधर जाएगा तो भाग में तो k -6 बराबर क्या हो जाएगा 0। किसी संख्या के 0 में गुणा 0 में भाग दो गुणा करो क्या करो 0 आ जाता है, तो k बराबर क्या हो जाएगा ये माइनस का 6 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो k की वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आ जाएगी प्लस का 6 निकल के आ जाएगी। तो क्लियर यहां तक समझ में आ गया। अगला चलते हैं। अगला देखो प्रश्न हमारे पास तीसरा प्रश्न है, कंडीशन दे रखी है और कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना होता है। अब कंडीशन दे रखी है बेटा तो हमें कंडीशन से डरना नहीं है। कैसे डर जाओगे कि कंडीशन देखी और डर गए सर ये भूत आ गए हम पलितों से नहीं खेल सकते, तो भूत पलितों से भी खेलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखो क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अब देखो हमें क्या कह रहा है कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है क्या, अब पहले ही बोल दिया संभव है या नहीं है। तो ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। देखो आज ये प्रश्न पूरे कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो होगा, लेकिन आज इसको पूरा कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने का बोला तो देखो हमें कंडीशन बोल दी थी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी है, तो पहले चौड़ाई को मानो, तो मानना चौड़ाई बराबर x, मानना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगी भाई हमारे पास, तो लंबाई यहां से निकल जाएगी सर, लंबाई यहां से निकल जाएगी। लंबाई अपने को बोला चौड़ाई से दुगुनी हो, चौड़ाई से दुगुनी बोला ये x है तो इसकी दुगुनी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। फिर अपने को बोला उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल निकाल दो, ये क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। अपने को आम की बगिया बनाना संभव बोला तो जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 800। लंबाई हमारे पास है 2x इंटू चौड़ाई हमारे पास है x बराबर 800। 2x और x को गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर बराबर 800, ये दो गुणे से उधर जाएगा तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 बट्टा 2 यानी कि 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट 400 और अंडरूट 400 की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। x की वैल्यू 20 निकल के आ गई, यानी हमारे पास क्या निकल के आ गई चौड़ाई निकल के आ गई, चौड़ाई निकल के आ गई तो लंबाई भी निकल जाएगी, तो चौड़ाई निकल के आ गई तो अपन कह देंगे ये तो होगी हमारे पास चौड़ाई। लंबाई भी हम निकाल देते हैं हाथों हाथ, तो लंबाई यहां निकल जाएगी हमारे पास
लंबाई अपन ने क्या मानी थी, 2x मानी थी, तो 2 इंटू एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, तो यानी 40। तो यानी कहने का मतलब हो गया लंबाई और चौड़ाई निकल गई थी, तो हम क्या बगी आराम से बनेगी, तो लिख देंगे यह संभव है। क्या लिख देंगे, यह संभव है। अगला देखो, थोड़ा फास्टली चल लेते हैं फटाफट। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अपने को कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, वही पता करना है संभव है या नहीं है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्र है और उनके आयु का योग कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो मानना पहले मित्र की आयु क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो मानना पहले मित्र की आयु, मित्र की वर्तमान आयु, सॉरी वर्तमान आयु बराबर x, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, वर्तमान आयु दूसरे मित्र की। देखो कंडीशन से ही पता करो, पहले बोला था दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। योग की बात आते क्या करो, एक जो योग दे रखा है उसको पहले वाले को घटा दो, यही होता ना कि जितना योग हो रखा है उसमें से जो पहले वाला है उसको क्या कर दो, घटा दो। तो 20 में से x घटा दो, तो 20 माइनस x हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 20 माइनस एक्स, आ गया पहली कंडीशन। अब बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, कंडीशन क्या बोल रही है, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व की बात कर रहे हैं तो पहले की बात हो रही है। आज ये x साल का है तो 4 साल पहले कितना होगा, x माइनस 4 होगा। ऐसे कैसे, आज ये 20 माइनस x साल का है तो 4 साल पहले क्या होगा, 4 और कम होगा। दोनों के 4 साल पहले की आयु का गुणनफल दे रखा है, तो इन दोनों को कर दो गुणा, और अपने को उत्तर कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 48। x माइनस 4 का x माइनस 4, 20 में से 4 गए तो 16 माइनस x बराबर 48। x को 16 से गुना करूंगा 16x, x को माइनस x से गुना करूंगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को माइनस 4 को 16 से गुना करूंगा तो माइनस का 64, माइनस 4 को माइनस x से गुना करूंगा माइनस माइनस प्लस, 4 को x से गुना किया 4x बराबर 48। क्लियर यहां तक। अब देखो यहां समीकरण बन रहा है तो बना दो, 16x और 4x को जोड़ूंगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, ये प्लस का 48 इधर आएगा तो माइनस का 48 बराबर 0। क्या हो जाएगा, माइनस देखो 20x का 20x माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दो 48 और 64 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 112 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस 112 बराबर 0। अब देखो स्क्वायर वाला पद सबसे आगे चाहिए तो माइनस एक्स स्क्वायर सबसे आगे लिख देता हूं, ये प्लस का 20x पीछे आ जाएगा, ये माइनस का 112 बराबर 0। कोष्टक सॉरी आगे का अपने को प्लस चाहिए तो सबके चिन्ह क्या कर दो, चेंज कर दो। चेंज करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब ये तो अपने को समीकरण बन गया। अपने को क्या बोला था, क्या ये संभव है क्या, तो संभव कैसे पता चलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल दो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में आ गया कि मूल वास्तविक हो गए तो अपन कह देंगे संभव है, और अगर वास्तविक नहीं हो गए तो कह देंगे संभव नहीं है। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो यहां से, तो निकाल देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालोगे तो देखो इसके साथ एक है तो ये तो हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पता चल गई अपने को। b की वैल्यू है माइनस का 20 तो ये हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 112। माइनस की घात है सम, उत्तर आएंगे प्लस के अंदर, 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 माइनस 4 को 1 से गुणा करोगे 4 को 112 से गुणा करोगे तो 448,
तो 400 में से 448 नहीं जाते, 448 में से 400 चले जाएंगे तो घटा दो, 448 में से 400 गए तो 48, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस आ गया, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो गया, 0 से कम हो गया। तो लिख दो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, और ऐसी स्थिति होती है तब क्या होता है, मूल काल्पनिक होते हैं। तो लिख देंगे इसलिए मूल क्या हो गए, काल्पनिक हो गए। और मूल काल्पनिक हो गए बेटा, तो मूल जब काल्पनिक हो गए तो हम क्या कह देंगे, यह संभव नहीं है। तो ये लिख देंगे यह संभव नहीं है। लास्ट प्रश्न है हमारे पास, क्या और है इसके बाद देख लेते हैं एक बार, नहीं लास्ट प्रश्न नहीं। अब लास्ट प्रश्न हमारे पास है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपने को क्या बोला कि एक परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार को बनाना संभव है क्या। अब पार को बनाना संभव है तो हमें परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। तो अपने को बोल रहा है पार को बनाना संभव है या नहीं है। तो मान लिया, माना पहली भुजा, माना पहली भुजा बराबर x। अब यहां दूसरी भुजा हमारे पास नहीं है, या पहली भुजा देखो परिमाप दे रखा है, सॉरी इसको ऐसे मत करो, लंबाई मान लो, माना लंबाई बराबर x। अब देखो यहां एक तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा गलत है। गलत कैसे है कि हमें ये नहीं दे रखा है कि ये कैसा है, आयत के आकार का है, वृत्त के आकार का है, वर्ग के आकार का है, लेकिन हाल लीला में अपन जो है इसको आयत मानते हुए चल रहे हैं। ऐसे ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से तो गलत है, 100% गलत है, क्योंकि हमें नहीं बताया गया है कि ये कैसा है। क्या परिमाप 80 और क्षेत्रफल ये दे दिया, पार्क बनाना संभव है। अब पार्क बनाना है तो बनाए कैसा भाई, गोल बनाना है कि चौगट बनाना है कि कैसा बनाना, वो हमें तो पता तो होना चाहिए ना। तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान रखना, यहां अगर अपने को ऐसा लिखा हुआ आएगा ना तो ऐसा पार्क, तो यहां लिखा हुआ आएगा वर्ताकार, आयताकार, या जो भी लिखा हुआ आएगा कुछ, ठीक है। तो अभी इसको अपन जो है आयत के आकार का मान के चल रहे हैं, क्योंकि अब आ गया तो करना तो पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, मान लिया लंबाई x है, तो फिर अपने को परिमाप दे रखा है तो चौड़ाई यहीं से निकलेगी। परिमाप का फॉर्मूला लगा दो, परिमाप बराबर क्या होता है भाई, परिमाप अपने को 80 मीटर दे रखा है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। 2 का 2, लंबाई अपन ने मानी x प्लस चौड़ाई हमें पता नहीं है, बराबर 80। ये 2 से गुणे में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 80 बट्टा 2। 2 का भाग दोगे तो 40, तो x प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, 40 माइनस x। चौड़ाई यहां निकल गई, लंबाई वहां है। अब अपने को कह रहा है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, तो लगा दो क्षेत्रफल बराबर 400। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई देखो, तो लंबाई हमारे पास कितने थी, x थी, तो लंबाई की जगह लिख दो x इंटू चौड़ाई हमारे पास क्या थी, 40 माइनस एक्स थी, तो इंटू चौड़ाई हो जाएगी 40 माइनस एक्स बराबर 400 का 400 रख दो, क्लियर यहां तक। अब देखो x को 40 से गुना करोगे तो 40x, x को माइनस एक्स से गुणा करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 400। ये माइनस का एक्स स्क्वायर आगे लिख दूं, ये प्लस का 40x पीछे लिख दूं, ये माइनस का 400 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 400, तो माइनस 400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर चिन्ह चेंज कर दूं, माइनस का है प्लस कर दूं, प्लस का है माइनस कर दूं, और माइनस को प्लस कर दूं, बराबर
0। ये जो हमारे पास एक समीकरण बन के आ गया। अब इस समीकरण से हमें पता करना है कि ये संभव है या नहीं है। अब संभव है या नहीं है तो कैसे पता चलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वास्तविक होगी तो संभव है, और वास्तविक नहीं है तो संभव नहीं है। तो क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। आगे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और जे 1 की वैल्यू होगी 1। फिर b की वैल्यू यहां से निकल जाएगी -40, और c की वैल्यू निकल जाएगी 400। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, b की वैल्यू है -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 400 बराबर 0। -40 है तो उत्तर किस में आएंगे? प्लस में आएंगे, क्योंकि घात सम है। तो यानी 40 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 0 है तो डबल 0 लगा दो। -4 इंटू 1 4 को 400 से गुना करोगे तो 1600 बराबर 0। तो 1600 बराबर 0 कहां लगाए रे? तो 1600 में से 1600 गया 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 निकल के आ गई, अपने को पहले ही पता चल गया बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, तो मूल क्या हो गया? वास्तविक और बराबर हो गए, तो निकालने पड़ेंगे। अपने को बोला था कि अगर संभव हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो निकाल देते हैं। तो लिख दो, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसलिए क्या हो जाएगा? मूल क्या हो गए? वास्तविक व बराबर हो गए। अब वास्तविक और बराबर हो गए तो उन्हें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए लगाओ छिद्राचार्य विधि। तो छिद्राचार्य सूत्र से क्या हो जाएगा? x बराबर -b प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। x माइनस का माइनस, b की वैल्यू यहां हमारे पास कितनी थी? -40 था, तो -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी निकली, हमारे पास कितनी आई थी? 0 आई थी। ये देखो यहाँ आई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0, तो यानी यहां रख दो अंडरूट 0 बट्टा 2a। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस के 40 प्लस माइनस अंडरूट 0 का 0 बट्टा 2, सॉरी यहां a की वैल्यू रखो। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1, तो अंडरूट 0 की वैल्यू यहां निकली थी हमारे पास 0। 2 को 1 से गुणा किया तो 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 40 बट्टा 2, यानी 40 में 2 का भाग दोगे तो 20। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 20 निकल के आ गई। x अपन ने किसको माना था? लंबाई को माना था, तो हमारे पास लंबाई क्या निकल के आ गई? 20 निकल के आ गई। तो ये आ गई हमारे पास लंबाई। अब चौड़ाई हमारी क्या थी? ये रही चौड़ाई, हमने निकाली थी 40 माइनस एक्स, तो चौड़ाई आ जाएगी हमारे पास 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू 20, यानी कि 20। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों समान आई है, इसका मतलब ये वर्ग के आकार का है, और वर्ग के आकार का है तो संभव है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई क्लियरली। अब यहां तक अपन ने जो है आज अपना चैप्टर नंबर 4 जो है प्यारे विद्यार्थियों कंप्लीट हो चुका है। अगले एक लेक्चर्स के अंदर मिलेंगे और हम अगले लेक्चर्स में लेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। धन्यवाद।